रही हैं कि सारी कर्म हो इससे, पर हमारी वृत्ति कहाँ टिके? अपने स्वरूप में टिके। अब वही कहते हैं, यही जागृत में सुषुप्ति है। चेष्टा शुभ करें और हृदय में अहम से रहित शिला की भांति रहें। शुभ चेष्टा मतलब कर्म तो करें ना, है ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि गलत कर्म भी करते रहें और ऊपर से कहें एक कर्तव्य ये धोखा है अपने आप को, ये अपने आप को धोखा देना है ना। भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो इससे शुभ कर्म करवाएं। देखो, जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना है, पर किसी को घाटा देकर मेरे पास ज्यादा पैसे आए वो वाला कर्म नहीं करना। वहां पे अपने कर्म बन जाएंगे, फिर ऊपर से मन में ये आ जाए कि एक कर्तव्य, ये फिर और ज्यादा कर्म बन जाएंगे। अब इसलिए बार बार कह रहे हैं, चेष्टा शुभ करें और हृदय में अहम से रहित शिला की भांति रहें। हे राम, तुम्हारा स्वरूप निराभास, निर्मल और शांत है। कैसे है हमारा स्वरूप? एकदम। इसकी हम अनुभूति कब लेते हैं? जब शांत हो जाते हैं, अपने आप में बैठते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है वैसे ही रहें। वो हिलता तो नहीं, बचपन से अब तक वैसा का वैसा है। हमें सारी अवस्थाओं का ज्ञान करवाता है। भले ये शरीर बदल गया, वो छोटे छोटे हाथ नहीं है, पर स्मृति में तो बैठा हुआ है ना, वैसा का वैसा ही। यह दृश्य अज्ञान से भासित होता है। दृश्य और दृष्टा का चल रहा था ना हमारा। कहते हैं ये जितना भी दृश्य है, ये दृश्य कैसे है? अज्ञान से मैंने सच्चा मानना है ना ये सारा दृश्य, नहीं तो दृश्य तो है ही नहीं। उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। ये सारा दृश्य अज्ञान से भासित होता है, पर तमो रूप है। 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो तमोगुणी होगा ना, उसको ये सारा मैं मेरा लगेगा। वो बैठा ही बाहर है, अंदर की उसको क्या पता चलेगा। कहते हैं जितना भी दृश्य है अज्ञान से है, पर वो अज्ञान तमो रूप है, और आत्मा सदा प्रकाश रूप है। तम में अंधेरा है ना, वो अंधेरे में बैठा हुआ है। प्रकाश का तो उसको पता ही नहीं है। भीम को प्रकाश आँख दे, जड़ा अपना स्वरूप है वो हमेशा प्रकाश रूप है, उसको किसी और दिए की जरूरत नहीं है। उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। उस प्रकाश में देखो, प्रकाश विच भी उनको अंधेरा थे आप पे। कैसे है? तो वो ब्रह्म है ना, है तो वो साक्षी। वो होते हुए भी अपने आप को हाय मैं बहुत दुखियाँ, अपने आप को जीव मानी बैठा है, अपने आप को माँ, पत्नी, बहन, पता नहीं कितनी कितनी उपाधियों से उसने दबा रखा है उसने। अब इसलिए कह रही है, उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। जैसे सूर्य सदा प्रकाश रूप है, पर उल्लू पक्षी को नहीं दिख पड़ता, और अज्ञान के कारण अंधेरा ही जान पाता है। उसको दिन का पता ही नहीं है उल्लू को। वैसे ही अज्ञानी को जो अविद्या रूप जगत भासित होता है, वो अविचार से है। उसको अपने स्वरूप रूपी दिन का पता ही नहीं है। अंधेरे में रहता है, रात को जगता है। अब रात को जगना मतलब संसार में जगना, तो उसको दिन का क्या पता चलेगा। अविद्या से उसकी विपर्य दृष्टि हुई है, उल्टी दृष्टि हो गई है। तब उसको लगता है मैं जड़ा करता पिया ना वो ठीक है। सामने वाला कोई सच भी दसे, ठीक भी दसे ना, उनको गाल हजम ही कहना थी से। वो कहेगा वो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। पर उसका वास्तव स्वरूप तो वही निर्विकार है। उसका क्या? हम सबका स्वरूप कौन सा है? वही निर्विकार।
अर्थात जायते अस्ति वर्धते परिमाणते व्यपक्षते नाश्यते, उत्पन्न होना बढ़ना, रूपांतर, क्षय और विनाश, इन 6 विकारों से वो रहित है। कौन? अपना स्वरूप। अपना स्वरूप, अपने स्वरूप में विकार नहीं है कोई भी, पर वह उसको विकार ही जानता है। देखो, है वो ब्रह्म, कैसे जीव बना बैठा है, कैसे अपने आप को मरने जमने वाला समझ रहा है। आत्मा निर्विकार निराकार है, पर उसको वो साकार जानता है। कैसे जान रहा है? शरीर से। शरीर में बैठा हुआ है ना, तो शरीर से जान रहा है। आत्मा आनंद रूप है, पर उसको दुखी जानता है। आत्मा शांत रूप है, पर उसको वो अशांत जानता है। आत्मा महत है, पर उसको वो लघु जानता है। आत्मा पुरातन है, पर उसको वो उपजा जानता है। आत्मा सर्वव्यापक है, पर उसको वो परिच्छिन्न मानता है। आत्मा नित्य है, पर उसको वो अनित्य देखता है। कौन? अज्ञानी। आत्मा चैत्य से रहित शुद्ध चिन्ह मात्र है, पर यह उसे चैत्य से युक्त देखता है। आत्मा के अंदर मन है क्या? नहीं, मन नहीं है, पर वो कैसे जान रहा है? ये सारे अज्ञानी के लक्षण बता रही हैं। आत्मा चैतन्य है, यह उसे जड़ देखता है। आत्मा अहम से रहित सदा अपने स्वभाव में स्थित है, पर यह अनात्म शरीर में अहम प्रतीति करता है, क्योंकि अज्ञानी है, अविद्या है। अविद्या सबसे बड़ी यही है, इस शरीर को मैं मानना। आत्मा में अनात्म भावना और आत्म भावना करता रहता है। वो आत्मा निरअवयव है, उसको वह अवयवी देखता है। आत्मा की कोई इंद्रियां हैं क्या? नहीं ना, पर वो इंद्रियों के साथ उसको जान रहा है। इंद्रियों के साथ देखो, बुद्धि को भी तो वो जन्मा रही है, मन को भी तो वो जन्मा रहा है। आत्मा अक्रिय है, उसको यह सक्रिय देखता है। आत्मा निरंश है, उसको अंशी भाव से देख करके देखता है। आत्मा निरमय है, पर उसको रोगी देखता है। आत्मा निष्कलंक है, पर उसको कलंक सहित देखता है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसको अपरोक्ष जानता है, और जो परोक्ष है उसको अप्रत्यक्ष जानता है। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान याद है किसको कहते थे? ठीक है, परोक्ष ज्ञान सुना सुनाया ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान प्रैक्टिकल किया हुआ अपना अनुभूति। हे राम, यह सब विकार आत्मा में अज्ञान से देखता है। आत्मा में कोई अज्ञान नहीं है, वो खाली जैसे प्रकाश है ना, ऐसे प्रकाश है। उस प्रकाश के अंदर चाहे हम अच्छा कर्म करें, चाहे हम बुरा कर्म करें, हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसमें बुद्धि विशेष है, हमें स्वतंत्र बनाया परमात्मा ने। अब बुद्धि से हम सही कर्म करें उस प्रकाश के अंदर, पर आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा, लघु से लघु और सर्व शब्द और अर्थ का अधिष्ठान है। अब जितने भी अर्थ लेते हैं हम किसकी सत्ता से लेते हैं? है ना, वही है ना अपना अधिष्ठान जो है। हे राम, ब्रह्म रूपी एक डब्बा है, उसमें जगत रूपी रतन है। ब्रह्म रूपी एक डब्बा ही वड्डा थिया, डब्बे दे अंदर आया ना, जेड़ी चीज अंदर आई वो छोटी थी की। अब वही जगत रूपी रतन है। पर्वत और वन सहित भी जगत दिख पड़ता है, परंतु आत्मा के निकट रुई के रोम सा लघु है। ठीक है,
अब कहते हैं उसके अंदर कितने बड़े बड़े पहाड़ देख दो, कितना कुछ देख आते हैं, पर वो है कैसे, और डब्बा किने छोटा जा होंदे अंदर कितना कुछ आप देख गिनो, कितना कुछ आज तबार को छोड़ो, अपना ही देख गिनो खाली, बचपन से लेकर आज तक कितना खाया, कितना हंडाया, कितना देखा, कितना स्पर्श किया, हाल तक वो डब्बा भरीजा कहनी ना करना भरी से अंत विच वंते, ठीक है, हूँ भी कहना भरिया वैसे, कितनी स्मृतियां हिंदे अंदर, कोई कंप्यूटर रख सकता है ना, कुछ कोई कंप्यूटर नहीं रख सकता, कोई फोन के अंदर इन्नी मेमोरी नहीं थी सकती, पर देखो हिंदे अंदर भगवान जी ने किवें कीता है कि वो डब्बा छोटा जा डब्बा करना भरिंदा ही नहीं वो डब्बा। अब वही कह रही हैं, परंतु आत्मा के निकट रुई के रोम सा लघु है, आत्मा रूपी वन है, उसमें संसार रूपी मंजरी उपजी है, पांचों तत्व पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश उसके पत्ते हैं, उनसे यह शोभित है, यह अहंता के उदय होने से उदय होती है। अहंकार, जब अहंकार आ जाता है तब ये जीव बन जाता है, फिर जीव बन के मैं मेरा करता है, फिर उसमें दुखी भी होता है, क्योंकि जीव भाव में राग भी है, द्वेष भी है। अब राग द्वेष से तो वो रोता है, अच्छा उससे ये कर्म बनाता है, फिर जन्मता मरता रहता है, फिर उसकी गाड़ी, उसका सर्कल फिर शुरू हो जाता है। वही अहंता का नाश होने से ये नष्ट होगा, जो ये चक्कर चल रहा है ना, अहंता का नाश होने से खत्म होगा। आत्मा एक समुद्र है, उसमें जगत रूपी तरंग है, जैसे हमारा चल रहा था कि तरंग लय हो जाती है, हम उसको कभी नहीं कहते कि मर गई, है ना, बुद्धि में कितनी दृढ़ता है। ऐसे हम भी उस संसार में, उस समुद्र में से, आत्मा रूपी समुद्र में निकल के एक लहर, ये जीव एक लहर आ गई, अब ये वाली लहर उसी में ही लय हो रही, पर हमारी बुद्धि में क्या आ जाता है कि मर गई, ये आ जाते हैं ना, इसको हटाना है, ये इसका जन्म मरण नहीं है, ये जन्म मरण से रहित है, कभी नहीं होता इसका जन्म, कभी नहीं ये मरता, ये आकार बदल रहा है। आकार क्यों बदले जा रहे हैं, क्योंकि कर्म पड़े हैं, हमारे कर्म बच्चे पड़े हैं, संचित कर्मों में से एक प्रारब्ध बन गई, कहते हैं इसलिए संचित कर्म के लिए एक शरीर काफी नहीं होता, उसके लिए तो पता नहीं कितने कितने शरीर लेने पड़ेंगे। ये तो हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि वो हमें एक ही शरीर में से संचित कर्मों को सुहाग करवा रही हैं, एक ज्ञान की तीली लगवा रही हैं, ज्ञान की तीली से हम अपने सारे संचित कर्म सुहाग कर सकते हैं, अपने अंदर इतनी पावर है, यही हम इसको खत्म कर सकते हैं जन्म मरण से। इस शरीर को, मेरे को भी शरीर गिनना ही कहनी नहीं, गिनना था होंदे किते वो जो कर्म होवे ना वाला, वैसा कर्म होना चाहिए हमारा। अब इसलिए कहते हैं कि वो अहंता को खत्म करना है सबसे पहले। अहंकार जब तक है तब तक ये शरीर वाली मैं बनी पड़ी है, वे उठती भी है और लीन भी हो जाती है। आत्मा आकाश में, संसार एक भ्रम मात्र है, तो क्या हमें दिखता है, ये दिखे हमें, ये सारा स्वप्न है, वैसे भी तो स्वप्न हो रहा है। अभी के 5 मिनट पहले कहाँ गए, खाली एक स्मृति रह गई, और ये स्मृतियां भी ना इन्हें सारी इकट्ठे ना कर अपने अंदर। जैसे हम रास्ते में आते जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं पर नहीं रहता ध्यान में, कहते हैं ऐसे ही तो यहाँ पे भी ऐसे ही चल, ध्यान में कोई बांध मत अपने अंदर किसी को। आकाश वृक्ष की तरह है और आत्मा के परमाद से भासित होता है। आकाश वृक्ष, बताओ
तुलना भी कैसे कर रही है? आकाश एक वृक्ष की तरह है ही नहीं। कहते हैं आत्मा के परमार्थ से हम इसको सच्चा मान बैठे हैं। हे राम, माया रूपी चंद्रमा की किरणें यह जगत है। नेति शक्ति नृत्य करने वाली है। अब जो ये माया है ना, माया हमें फंसाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वो अपने चुंगल तो किवें छोड़ देवे साकू, पर अपनी भी सजगता होवे कि माया आ गई है हुण मैं कूला फसावण किते। तो ये जब तक हम सजग रहेंगे ना, वो हमारा हानि नहीं पहुंचा सकती, हमारा कोई लॉस नहीं कर सकती। पर सजगता जरूर है। कभी भूल गए तो संसार बोला झपट्टी मार किन से शिकंजे विच आगे मेरे, है ना। तो ये हमेशा सजग रहें, हम हमेशा दृढ़ता रखें अपने। ये तीनों अविचार से सिद्ध होते हैं और विचार करने से शांत हो जाते हैं। अब ये तीन क्या कह रहे हैं? माया रूपी चंद्रमा की किरणें जगत हैं। अब ये एक माया हो गई, एक ये जगत हो गया और एक ये ब्रह्म हो गया, अपना स्वरूप। हमने उसमें भी ये पढ़े थे ना, तीन चीजें इकट्ठे ही चलती हैं विचार चंद्रोदय की दूसरी कलम में। माया, जगत और ब्रह्म, ये तीनों इकट्ठे चलते हैं। अब जिसका पलड़ा भारी होगा ना, वही ऊपर ऊपर रहेगा, और जिसका पलड़ा नीवा होगा ना, वो पीछे हो जाएगा। अब देखिए हमारे मन के अंदर संस्कार किसके ज़्यादा हैं? संसार वाले संस्कार तो इतने सारे हैं, कितने जन्म तो हैं, खाली ही जन्म दे गए ना, कितने 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 जन्मों के संस्कार। अब घबराने की क्या बात है? घबराने की बात नहीं है कोई भी, चाहे जितने मर्जी जन्मों के संस्कार ही क्यों ना हो। इस जन्म के संस्कार हम प्रबल कर ले ना, ये वाले ब्रह्म ज्ञान वाले, वो सारे पिछो रहे, वैसे सारे खत्म हो जाएंगे, वो सारे के सुहा। बस ये वाले संस्कार हो, फिर संसार वाले ना हो, ये वाले हो अपने अंदर। हर टाइम यही वृत्ति चलती रहे हमारी, और फिर उनका कुछ मोल नहीं रहेगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे सारे। ये तीनों अविचार से सिद्ध हैं, और विचार करने से ना माया रहेगी, ना जगत रहेगा, ना ब्रह्म रहेगा। बताओ, तीनों वो खत्म, प्रारब्ध खत्म। संचित कर्मों में से तो ये प्रारब्ध बनी पड़ी है। जब संचित कर्म ही खत्म, तो फिर प्रारब्ध किस चीज की बनेगी, है ना। अब वही तो कह रहे हैं, मान लो 200 में से 50 की हमारी प्रारब्ध बन गई। संचित कर्म 200 है हमारे, 200 में से 50 कर्म हमारे पक गए का एक शरीर मिल गया। अब यहाँ पे इतना हमारी सजगता हो, अब पहले जो हो गए कर्म सो हो गए। अब हमारी इतनी सजगता हो कि हम कोई कर्म ना बने, और जो पीछे बने हैं ना, उनको सुहा करना है, उनको तीली लावनी है। मैं हाँ ही कहना, कर्म कहने कितने, शरीर ने कितने, मैं तो कहनी कितने, रजेंदे कर्म है हो जाने। हाँ बिल्कुल, अब जो करेगा सो भरेगा। अब मैंने तो किए ही नहीं, बात ही खत्म वहाँ पर। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो ये होता है कि 50 की जो हमने हमारी ये प्रारब्ध बनी, 150 वहाँ पड़े हैं हमारे संचित कर्मों में। तो इस जन्म के कर्म, अब 50 की प्रारब्ध है, 100 बेकर्म बढ़ा गिन दो जो बने। अब ज्ञान अग्नि से स्वाद कर रही है ना, हाँ तो बस फिर अब वही है ना, पहले जो हो गए सो हो गए। अब ज्ञान अग्नि से अब सुहा कर रही हैं। अब वही तो कह रही हूँ, मैं तो कितने कहनी, मैंने तो खाया ही नहीं, मैंने तो पहना ही नहीं, ठीक है ना। खाते हुए भी नहीं खाते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, सोते हुए भी नहीं सोते, मैं तो वही हूँ। अब यही वृत्ति चलती है तो खत्म वहाँ पर, वो सारी की सारी खत्म। अगर ये वृत्ति नहीं चलती तो वो संचित कर्मों में देख लो कितने बन जाएंगे, बढ़ गए ना वहाँ पे, कम तो ना हुए। अब इसलिए तो वही कह रही हैं कि विचार करने से ये शांत हो जाते हैं,
जैसे दीपक हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार नहीं दिख पड़ता। दीपक हाथ में है, अंधेरे को लभण वना में है, लब से नहीं लब सकता ना। अब ऐसी वो ज्ञान रूपी दीपक साथ में है, अज्ञान को ढूंढने जाओ कहाँ मिलेगा अज्ञान, नहीं मिल सकता। वैसे ही विचार करके देखिए तो फिर जगत का अभाव हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा ही प्रत्यक्ष है। हे राम, यह जगत कुछ बना नहीं। जैसे किसी ने बर्फ कही और किसी ने शीतलता कही तो उसमें भेद नहीं। किसी ने बर्फ कह दी और किसी ने शीतलता कह दी तो कोई कहते हैं उसमें कोई भेद नहीं है। अब ऐसे कोई जगत कह रहा है, कोई ब्रह्म कह रहा है तो उसमें कोई भेद नहीं है। वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं है। जो भेद भाषित होता है वह भ्रम मात्र है। जैसे वो परछाई से नीचे वृक्ष नहीं बन जाता, वृक्ष है तो परछाई नल तले परछावा है, और वो परछाई क्या सच्ची है? नहीं है ना। अब कहते हैं ऐसी कोई है, बनना कुछ भी नहीं है, खाली कल्पना कर करके हम दुखी हैं। कहाँ कहीं की जगत है, कहाँ उंगली निर्देश करें ये संसार है, ये संसार है, ये संसार है, कोई है ही कहना। संसार हृदय अंदर मन, हाँ मैंने बनाया है, मन के अंदर है हमारे। मन को ही तो सीधा कर गए। हम क्या करते हैं, हम बाहर सीधा करने को चल पड़ते हैं, हमको सीधा करते हैं वहाँ, और सीधा थीवे ना थीवे तो जरूर बिगड़ वैसी है ना, खुद बिगड़ जाएगी ये। तो इससे अच्छा खाली इधर सीधा करे। अगर इधर सीधा करती है तो अपना काम बाहर वाले अपने आप सीधे थी वैसे नूला। अब इसलिए कहा जैसे धागे और पट में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राम, आत्म रूपी पट में जगत रूपी चित्र पुतलियां हैं। ये सारी हम पुतलियां हैं, पर मिट्टी एक है। एक मिट्टी से बन गए ना अनेक सारे, हाथी घोड़ा है ना, बंदर, पता नहीं क्या क्या, सबका आधार क्या है? मिट्टी है ना। ऐसे हम सबका आधार क्या है? ब्रह्म है। उसी से हम बने हैं, उसी में। अब वो टूट जाएं या तोड़ दें उनको, फिर वही मिट्टी हो जाएगी, वही हो जाएंगे। अब ऐसे देखो, ये वाला ज्ञान हम मनुष्य लोग ले सकते हैं, नहीं तो हम कहें कि 84 लाख योनियां सारी वही हैं, पर ओता नहीं समझ सकते ना। आपा समझ गई नो इन्ना बहुए, वो तो कर्म भोग है उनका, भोग रही हैं। वो जब छूटेंगे, जब छूटेंगे। आपा जो बैठो हो मनुष्य शरीर में, आपा क्यों ना समझो? अपनी अपनी बात होती है ये वाली। अब इसलिए कहते हैं आत्मा रूपी समुद्र में ये जगत रूपी तरंग है, सो पट और जल रूप है। वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं है। ये दृढ़ता हो जाए, दृढ़ कर लें हम, आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना, जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, जिससे सब क्रिया सिद्ध होती है। जैसे करंट दिखता है क्या? नहीं ना, लगता कि नहीं जोरदार लगता है। नाले होंदे नाले उपकरण चलते, पखा भी, हीटर भी, फ्रिज भी, पर दिखता क्या नहीं। अब ऐसे ही वही सबके अंदर करंट वही है, सत्ता एक वही है, उसी से ही ये सारे रजोगुण भी हैं, तमोगुण भी हैं, सत्वगुणी भी हैं, सारे चल रहे हैं उसी सत्ता से। जो अनुभव रूप सदा अप्रौढ़ है, उसको प्रौढ़ जानना ही मूर्खता है। जो अनुभव से जाना जाता है उसको मैं कहूँ कि मेरे को स्पष्ट दिखे, जैसे ये पेंसिल दिख रही है ऐसे मेरे को दिखे।
अरे मूर्ख है, तू 100 जन्म भी आरती करता बैठा रहे ना, माला फेरता रहे, मेरे को प्रत्यक्ष दिखे क्या ना दिखसी? वो खाली तो अनुभव कर सकता है, तो बता नहीं सकता। अब मैं कहूँ रसगुल्ले का स्वाद मेरे को प्रत्यक्ष आवे सामने, थी सकता है? नहीं हो सकता है ना। खाऊंगी तो अनुभव करूंगी ना, उसका अनुभव करके बताऊंगी ना। अब ऐसी है ये भी, इसका भी खाली अनुभव करना है हमें। हम कहीं प्रत्यक्ष हो हमारे सामने दिखेगा नहीं। और कुशली आंटी ये आखते हैं ना बार बार, दिखता नहीं ना तई ना। हाँ फिर वही है ना, दिख से थोड़ी है, बुखार दिखता है, पता होने ना, भूख दिखती है, नहीं दिखती ना, अनुभव होती है ना। तो ये भी ऐसे है, इसका भी जब अनुभव होता है तो मन कितना शांत होता है, कितनी शांति होती है हमें। अब इसलिए कहते हैं तुम जाग कर देखो, तुम ही एक हो और स्वच्छ आकाश सूक्ष्म प्रत्यक्ष ज्योति अपने रूप में स्थित हो। हे राम, तुम यह विश्व जो देख रहे हो ये तुम्हारा ही स्वरूप है। तू सूरज है, तेरी किरण है, मैं सूरज हूँ, मेरी किरण है। ये पता तो चले सूरज मैं हूँ, सूरज को बाहर ना लभा, किरण तो दिख वेंदी है, सूरज को देख नहीं सकते, हूँ को बाहर लबसू वते और बाहर कहना मिलसी, वो कहाँ मिलेगी? अपने अंदर मिलेगी। जब तू अपने अंदर का सूरज देख लेगा ना, फिर बाहर तेरे को किरण भी वही अपना रूप ही दिखेगी, वही हम हैं। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण परमार्थ योग उपदेश नाम 155 सर्गा समापत। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि।